आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी छात्र एवं छात्रा जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि 2026 से 30 सेशन के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है पब्लिक कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। जिन भी लोगों को जो है लॉगिन करने में इस प्रकार का जो है देखने को मिलेगा उनका जो है पहले जो है सिलेक्शन हो गया है, पहले जो मेरिट लिस्ट निकला है उसमें। और यहाँ से हम दिखाते हैं कि इस प्रकार से अगर आपको देखने को मिल जाएगा कि सीट लोकेशन इज नाउ एक्टिव, तो यहाँ पे जो है अभी तक आपका जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है नाम आने वाला है, यानी कि पहला जो मेरिट लिस्ट निकला है उसमें आपका नाम नहीं है। और यहाँ पे जो बात है यह है कि इसमें जो है अब दूसरा मेरिट लिस्ट कब निकलेगा या जिसका जो है पहला मेरिट लिस्ट निकला है उसका जो है एडमिशन कब से शुरू होगा, उसमें क्या सब डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, सारा डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल को कवर करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप भी समझ पाएंगे और आप जो है कब एडमिशन ले पाएंगे इसका जानकारी आपको मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से कि लॉगिन करने पे यहाँ पे जो है आईडी देखने को मिलेगा, इस प्रकार से देखने को मिलेगा प्रोविजन सीट एलोकेशन, यहाँ पे जो है फर्स्ट राउंड आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है पहले राउंड में ही आपका जो है सिलेक्शन हो गया है और जिनका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही सिलेक्शन हो गया है तो उनका एडमिशन कब से होगा। तो यह जो है यह महीना खत्म ही होने वाला है, जब जुलाई आएगा जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है आपका एडमिशन का प्रक्रिया आरंभ किए जाएंगे। वो जो है हर एक कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में जो है आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर पड़ा है, उस कॉलेज में जो है आपको पता लगाना पड़ेगा कि कितने तारीख से इसमें एडमिशन जो है ऑनलाइन किए जाते हैं। इसके लिए जो है आपको एक बार चालान कटाना होता है, कई कॉलेज में ऑफलाइन भी चालान होते हैं और कई कॉलेज में ऑनलाइन भी चालान होते हैं। तो आपको जो है किस कॉलेज में मेरिट लिस्ट निकला है उस कॉलेज में आपको पता करना है कि कब से जो है इसका डेट आरंभ किए जाएंगे। हम यहाँ से जो है सिलेक्शन का जो लिस्ट निकलता है वो किस प्रकार से निकलता है वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से जो है आपको देखने को मिलेगा व्यू लोकेशन सीट, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है किस कॉलेज में आपका एडमिशन के लिए पड़ा है वो यहाँ से देखने को मिल जाएगा। इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ आप देख पाएंगे कि इसमें जो है महारानी कल्याणी कॉलेज लहरियासराय दरभंगा, इसमें जो है इसका पड़ा है। इसके लिए जो है प्रिंट किस प्रकार से निकाल पाएंगे, यहाँ पे प्रिंट एडमिशन ऑफर आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है कुछ इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा ज्यादा हो गया। तो यहाँ से जो है देख पा रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से एडमिशन लेटर निकलता है जो कि आप प्रिंट इस प्रकार से कर पाएंगे। यहाँ पे जो है ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ आप देख पाएंगे कि बैचलर ऑफ आर्ट ज्योग्राफी से है और किस कॉलेज में पढ़ा है। तो आपको जो है कॉलेज बाय आपको चेक करना पड़ेगा कि किस कॉलेज में आपका जो है एडमिशन के लिए लेटर निकला है, उस कॉलेज में आपको पता लगाना है कि आपका एडमिशन कब से होने वाला है। और जिनका जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो उनको जो है थोड़ा सा वेट कर लेना है। उनका जो है जुलाई के सेकेंड वीक में जो है मेरिट लिस्ट जारी करने की बात किया जा रहा है। उसका जो है फिक्स डेट नहीं जनरेट किया गया है, जब भी इसका जो है फिक्स डेट पब्लिक किया जाएगा हम आपको जो है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको जो है इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि जब भी इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन आए हम आपको सबसे पहले दे पाएंगे और इसके बारे में जो है सारा जानकारी हम दे पाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें जो है क्या सा और डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं एडमिशन में, तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि इसमें जो है क्या सब एडमिशन में डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे ऊपर में जो है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यह जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये इसी को जो है प्रिंट निकाल लेना है और यही आपको लगने वाला है। यहाँ से जो है अलॉटमेंट लेटर मान यानी कि ये जो अलॉटमेंट लेटर है ये और जो आप अप्लाई किए थे वो फॉर्म दोनों आपको प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो है मार्कशीट लगने वाला है 10th का या सर्टिफिकेट है वो भी आप दे पाएंगे। उसके बाद इंटर का यहाँ से जो है मार्कशीट आपको देना पड़ेगा, सीएलसी हो गया वो ओरिजिनल आपको लगने वाला है। तो यहाँ से जो है इस प्रकार से आपको एक एफिडेविट नोटरी का जो है बनवाना पड़ेगा, वो भी कंपलसरी बताया जा रहा है, लेकिन वो जो है कॉलेज के डैशबोर्ड पे वो जो है बैनर चिपकाया जाता है कि क्या सब डॉक्यूमेंट इसके लिए कंपलसरी है। तो आप जो है अपने कॉलेज पे जा करके पता लगा सकते हैं। बाकी यहाँ से जो है क्या सब डॉक्यूमेंट जो बताया गया वो आप देख ही चुके हैं, इस प्रकार से जो है आप आसानी से देख पाएंगे।
तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो जो है आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे भी हम इस तरह से जुड़ी हुई जानकारी आपको सबसे पहले दे पाएँगे। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।